बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, सबसे पहले तो मेरी तरफ से और दार न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको एडवांस ईद मुबारक। दुआ गो है कि अल्लाह पाक आपको ईद की हकीकी खुशियाँ नसीब करे। अब चलते हैं जी खबरों की तरफ, और ख़बरें भी आज की ईद के साथ जुड़ी हुई हैं। एक तरफ ईद की खुशियाँ हैं और दूसरी तरफ महंगाई का बम है जो ब्लास्ट हो चुका है। बीच चौराहे, बीच बाज़ार में ये ब्लास्ट हुआ है और लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो जाएं तो जाए कहाँ। अगर हम देखें पंजाब हुकूमत के या मकामी इंतज़ामिया की कारकर्दगी, तो रमज़ान के महीने में निस्बतन बेहतर रही है। आप जो मर्ज़ी तबसरा कर लें, लेकिन इस बार रमज़ानुल मुबारक में कीमतों ने वो जंप नहीं लगाया। बिलखसूस जो फ्रूट है और सब्ज़ी की कीमतें हैं वो निस्बतन बेहतर रही, लेकिन अब 2-3 रोज़ से जो महंगाई ने शक्ल इख्तियार की है, उसने उस सारी कारकर्दगी पर पानी फेर कर रख दिया है, जो कि रमज़ानुल मुबारक में मकामी इंतज़ामिया या हुकूमत पंजाब की थी। क्योंकि इन 3 दिनों में वो मनाज़र देखने को मिले कि जो शायद पहले कभी कभी ही देखे हों। ख़ास तौर पर अगर हम गोश्त की कीमतों का जायज़ा लें, तो इसने तो एकदम से बहुत ज़्यादा ही तरक्की कर ली है। चिकन जो कल की बात है, 5, साढ़े 5, फिर 600 तक गया, और आज जो आखिरी खबरें आने तक ये 750 रुपये क्रॉस कर चुका था। तो अभी वो कहते हैं ना कि गेम अभी ऑन है और खेल अभी बाकी है। अभी तो रात गए तक ये इसी तरह तरक्की करता रहेगा। दूसरी तरफ जो बड़ा गोश्त है और इसके साथ साथ जो मटन है यानी छोटा गोश्त, इनकी कीमतें तो बस ना ही पूछे। जब भी आप पूछेंगे दिल थाम कर पूछे। कंट्रोल रेट या सरकारी रेट तो वैसे ही उस पर अमल दरामद नहीं होता, लेकिन इन दिनों में तो बिल्कुल कसाब भूल चुके हैं कि सरकारी रेट या उनका अपना ही गुज़श्ता जो रेट था वो क्या है। इस वक्त अगर हम बड़े गोश्त की बात करें यानी बीफ, वो इस वक्त पहुंच चुका है 15 से 1600 रुपये किलो, और ये मैं जब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये उस वक्त की कीमत है। ये इसको आप हवाले के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप जाएंगे हो सकता है इससे भी ज़्यादा ऊपर तरक्की कर गया हो, इससे भी ज़्यादा रेट बढ़ चुका हो। इसी तरह मटन यानी छोटा गोश्त, वो तो सुबह से ही 2400 रुपये पर किलो पर वो बिक रहा है, और वो भी इतना अच्छा गोश्त नहीं है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त तक की। इसी तरह टमाटर है, अदरक है, थोम है और दीगर कई और अशाए खुर्दोनोश है जिसकी कीमतें बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी हैं। लेकिन यहाँ अफसोस से कहना पड़ता है कि मकामी इंतज़ामिया इस तरह मुतरक नहीं हुई जिस तरह होना चाहिए था। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद है, डीसी साहिबा खुद हैं और पूरा अमला मौजूद है। क्या ही अच्छा होता कि वो मरकज़ी बाज़ार दाखिल होते, छप्पड़ बाज़ार, मुल्का बाज़ारों में जाते, और फिर जिसने भी ये नाजायज़ मुनाफा खोरी की है या करने की कोशिश कर रहा है उसको निशाने इबरत बनाते, उसके खिलाफ पर्चा होता, उसको जेल की हवाएं वो खिलाई जाती। तो कोई वजह नहीं कि इस चीज़ को कंट्रोल ना किया जा सके। अब जहाँ तक दुकानदारों का ताल्लुक है, आप जिससे बात करेंगे वो आपको मजलूम लगेगा। ऐसा लगेगा कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उसने बात दूसरे पर डाल देनी है कि पीछे से ही महंगा आ रहा है। अब ये पता नहीं कितना पीछे जाना पड़ेगा कि जहाँ पर कोई बंदा बैठा है कि जो इतना महंगी चीज़ें बेच रहा है कि वो मौके की तलाश में रहता है। ईद हो या कोई भी ऐसा इवेंट है जो वो पैसे खड़े करने के चक्रों में पड़ जाता है, और किसी को भी उस तक दस्तरस हासिल नहीं है, किसी की भी पहुंच नहीं है कि उस बंदे तक पहुंच जाए कि जो पीछे बैठकर ये महंगाई कर रहा है। तो उसे पकड़ना होगा, उसे काबू में लाना होगा, तभी महंगाई को आप काबू में ला सकते हैं। लेकिन जहां हम इंतज़ामिया या मकामी इंतज़ामिया की बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, उसकी कारकर्दगी के पर गुफ्तगू कर रहे हैं, वहीं हम चकवाल पुलिस को कम से कम शाबाश देंगे कि गुज़श्ता 2-3 रोज़ के दौरान जैसे ही बाज़ारों में रश बढ़ा तो पुलिस हमें बाज़ारों में नज़र आई है। ये पहला मौका है, ये सिक्योरिटी प्लान पहली दफ़ा हम बाज़ारों में देख रहे हैं। वैसे ये चांद रात को हम देखते थे कि चांद रात को पुलिस ज़रा मुतहर्रक हो जाती, एक्टिव होती, और उस वक्त पुलिस की एक बड़ी तादाद हमें बाज़ारों में नज़र आती। लेकिन इस बार अच्छा काम ये किया गया है कि 3-4 रोज़ कबल ही छप्पड़ बाज़ार हो, दीगर मुल्का बाज़ार हैं, वहाँ पर हमें न सिर्फ पुलिस नज़र आ रही है बल्कि लेडीज़ पुलिस भी घूमती हुई नज़र आ रही है।
یہ ایک اچھی بات ہے۔ اس سے ایک تو تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے، عام جو آدمی خریداری کے لیے بازار آیا ہے، اسی طرح جو خواتین ہیں بالخصوص ان کو تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور پھر جو لوگ چاہے وہ جیب کترے ہیں، چاہے وہ ویسے وارداتی ہیں، ان کو ذرا خوف ہوگا، وہ ذرا ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو اوباش نوجوان وہ اس قسم کے موقع کی انتظار میں رہتے ہیں، وہ ان کو بھی کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو مقامی پولیس کی یہ ایک اچھی کاوش ہے، یہ ایک اچھی بات ہے کہ جس حوالے سے انہوں نے یہ انیشیٹو لیا، بازاروں میں وہ نظر آ رہے ہیں اور اس کا یقینی طور پر مثبت اثر وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بازاروں کا ذکر کریں تو رش بہت زیادہ ہے۔ شاید لوگ عید کی خریداری میں یہ بھول گئے ہیں کہ عید کے بعد ان کا پالا ایک بڑے جن سے پڑنے والا ہے، اور وہ بل کی شکل میں، چاہے وہ گیس کا بل ہے، چاہے وہ بجلی کا بل ہے، وہ ان کے گھر آنا ہے۔ تو خریداری ضرور کریں، خوشیاں آپ کو مبارک، اللہ پاک برکت ڈالے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھیے گا کہ اس بل نے بھی آنا ہے، اور جس طرح 5 روپے ابھی اضافہ ہوا ہے گیس کی قیمتوں میں، مزید اضافے کی نوید ہے، تو یہ ایک بڑا دھچکا ہمیں عید کے بعد ضرور لگے گا، لیکن جانے دیں، وہ عید کے بعد ہم دیکھیں گے۔ فی الحال تو عید ہے، اس کی خوشیاں ہیں، سیلیبریشن ہے، اور پرانے دوستوں سے ملاقاتیں ہیں، اسی طرح عزیز و اقارب ہیں، بھائی ہیں جو دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں، دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں۔ یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے ملتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں۔ یہ خوشیاں سدا جوان رہیں، سدا آپ کو یہ مبارک ہو، یہی دعا ہے، یہی اللہ کے ہاں ہماری التماس ہے کہ اللہ پاک اسی طرح وہ رحمت کی اپنی جو بارش ہے برساتا رہے، اور ہمارے حکمران خاص طور پر وہ بھی کبھی کچھ عقل سے کام لے لے، تو یہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے یہ جنت سے کم نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔